In the previous class, we have studied about the clinical thermometer. Okay? Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Can anyone tell me? I will take the name Rosni Kumari. Can Yes, tell sir. me, can you tell me why we use mercury in the clinical thermometer? वीडियो ऑन करो सब. कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हाई है, Yes. इसीलिए यूज करते हैं. Yes, coefficient of expansion high है. That's why we use mercury in the clinical thermometer. Okay, good. रोमा कुमारी, वीडियो ऑन करो. Yes. Can you tell me the another point because of which we use mercury in the clinical thermometer? कोई और दूसरा पॉइंट है? Yes, sir. Yes, sir. रोमा कुमारी, Yes, sir. tell me. Clinical thermometer will dictate a small change in temperature. वो तो हो गया. वो तो coefficient of thermal expansion high है, इसी कारण होता है. निहारिका. Sir, Yes, sir. sir, metal. Normal Metal. state, liquid state. Yes, because mercury is the only metal which is present in the liquid state. मरकरी क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. और हम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और गैस का ही फ्लो होता है. और मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इज इट ओके? समर सिंह, टेल मी the range of clinical thermometer. What is the range of the clinical thermometer? Sir, 35 Yes. degrees Celsius. So 35 degrees Celsius to 40. So 45. Yes, good. Now, Prince, first of all, Yes, sir. open your video. Can you tell me the average body temperature of human being? Prince, 37 are you? degrees Celsius. How much? 37 degrees Celsius. Yes, good. इसी तरह बेटा पढ़ क्या करो तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है. ठीक है, चलो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है. लैबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, देखो नाम से ही क्लियर है कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर मतलब क्या. सबसे पहले दिस इज ए टाइप ऑफ थर्मोमीटर व्हिच इज यूज्ड इन द लैब. इज दिस ओके? अब देखो जब लैब में हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज क्यों करते हैं? ओनली टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, लेकिन हम लोग लैब में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, और जहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें क्या होता है? जो रेंज ऑफ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजर करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें जो भी लैबोरेटरी में अप्रोक्स -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेंज को मेजर करना होता है. इज दिस क्लियर? अब Yes, sir. क्या हम लोग इस रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं? No. No, sir.
we cannot measure this range of temperature with the help of a clinical thermometer. That's why the laboratory thermometer come in picture. Is this okay? And the range of the laboratory thermometer is minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Is this clear? Yes. And this thermometer is used in the Yes, lab, okay, to measure the temperature of different substance such as waters. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं कोई रिएक्शन को परफॉर्म, जब हम लोग केमिस्ट्री लैब में होते हैं, हम लोग किसी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को. इज दिस क्लियर? thermometer. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ Yes, sir. लेबोरेटरी थर्मोमीटर? Minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Yes. Anyone have any doubt? This thermometer is also made from glass. Okay. Yes, sir. This thermometer is similar to that of clinical thermometer in their construction. जो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़े थे, उसी के जैसा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का भी कंस्ट्रक्शन होता है. इट इज ओके. सिर्फ अंतर क्या होता है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका रेंज क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस. लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका रेंज क्या होता है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ओके मानव, कैन यू टेल Yes, sir. what is the use of kink, K-I-N-K, kink in the clinical thermometer? King. Yes. King नहीं पता है. कल क्लास में थे? कल क्लास में थे? Yes, sir. वैभव सिंह, वीडियो ऑन करो और सामने आओ. वीडियो ऑन करो, सामने आओ. व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर? सर किंग थर्मोमीटर के सबसे आगे में रहता है, जिसे हम अपने बॉडी पार्ट में रखते हैं, उसी से टेम्परेचर अब्जॉर्ब होता है. नहीं, वो तो बल्ब होता है. हम बोले. सर हम बोले. क्या नाम है इसका, कल्पना बोलेगी. बॉल में आने से बचाता है. कल्पना बोलेगी. सर किंग एक गर्म टाइप का होता है, वो मरकरी को सर नीचे नहीं सैलान होता है. देखो किंग का यूज क्या होता है, सबसे पहले देखो जो बल्ब होता है ना, बल्ब के बाद एक शार्प कर्व होता है. इस तरह से क्या होता है, शार्प कर्व होता है. शार्प कर्व होता है. इसका काम क्या होता है, देखो. अच्छा एक चीज ऑब्जर्व कियो कि जब हम लोग को किसी थर्मोमीटर के टेम्परेचर को लो करना होता है तो हमें इस तरह से उसको जर्क देना होता है ना. यस सर. देना होता है. यस सर. इस ऐसा क्यों करना पड़ता है? नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो भी इसके अंदर का मरकरी है वो जब उसको टेम्परेचर मिले वो एक्सपेंड करे, और जब टेम्परेचर उसको मिलना बंद हो जाए वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाना चाहिए था. यही होना चाहिए ना. यस सर. यस सर. क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. और क्लिनिकल थर्मोमीटर का मिनिमम रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस. तो जो मरकरी है वो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, इस 35 से नीचे आ जाना चाहिए.
यस सर। यस सर। या 35 पे आ जाना चाहिए था मरकरी की लेवल को, लेकिन जर्क देने के बाद क्या होता है, तो जो ऑटोमेटिक फॉल होता है, ठीक है, किसका, मरकरी का किसी भी थर्मोमीटर में, उसको ऑटोमेटिक फॉल होने से कौन रोकता है, किंक। इट इज क्लियर। यस सर। अपने आप वो सडन गिर ना जाए, इसके लिए क्या होता है, एक शार्प कर्व होता है जिसको हम लोग किंक बोलते हैं। इट इज क्लियर। यस समझ में आया या नहीं, यस सर। आ गया। चलो यस देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है सिमिलर टू दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, लेकिन इसका लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। इज इट ओके। लेंथ क्या Yes, होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, और रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होते हैं। किसी कोई डाउट। अब देखो, इसका जो प्रिकॉशन होता है यूज करने का, वो भी क्या होगा, सिमिलर टू दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। मतलब जब भी हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करें, ठीक है, जब भी हम लोग, ये क्या नाम है इसका, कल्पना कुमारी, यस सर। कुछ कुछ प्रिकॉशन बताओ जो कि हम लोग यूज करते हैं व्हाइल यूजिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर। टेल मी सम ऑफ द प्रिकॉशन। सर जब हम लोग पहले उसको ब्रश वॉश कर लेना चाहिए, हाँ, उसके बाद देन हम लोगों को उसके बाद अपने थर्मोमीटर को ऑन कर लेना चाहिए। ऑन क्या करोगे, ये कोई ऑन क्या करोगे, क्लिनिकल नो थर्मोमीटर को सर, ऑन उसके करोगे, बाद मनुराज। यस सर। सर थर्मोमीटर को अपने जीभ बस के अंदर बस डालेंगे। बस बस क्लिनिकल थर्मोमीटर के यूज का प्रिकॉशन क्या होता है, सर थर्मोमीटर को यूज करना और यूज करने के बाद धो लेना चाहिए। सर जब उसे यूज करते हैं तो उसका लेवल 35 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे होना चाहिए। गुड। हाँ, और एक चीज, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है, इसलिए उसको यस केयरफुल सर। हैंडल करना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। और बताओ, कितने मिनट तक हम लोग थर्मोमीटर को अपने बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, तो 1 टेम्परेचर मेजर। मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। देखो, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ये भी क्या होता है, मेड अप ऑफ ग्लास होता है, ग्लास से बना होता है। सबसे पहले क्या करो, जब भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी यूज करो, इसको भी हम लोग वॉश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेक श्योर कि उसका जो लेवल ऑफ टेम्परेचर है वो हमेशा मिनिमम पे हो। इज दिस ओके। यस सर। कोई भी चीज के Yes, sir. टेम्परेचर मेजर करने से पहले उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो उसके मिनिमम स्केल को शो करे। इट इज क्लियर। और हम लोग केयरफुली उसको यूज Yes. करें। अब एक चीज देखो, जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान देना कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो, जो कंटेनर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो बल्ब है और जो कंटेनर है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ जाए। क्या चीज, ये मेरा बीकर है, लेबोरेटरी में इस तरह के बीकर होते हैं बहुत सारे, इस पर मेजरमेंट होते हैं। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसमें मानो वाटर है, इसका जो बल्ब है, ये पोर्शन बल्ब है, ये बल्ब वाटर के कांटेक्ट में तो रहे, लेकिन ये बल्ब क्या हो, इस बीकर के वॉल के कांटेक्ट में नहीं आ जाए। अगर ये बल्ब बीकर के वॉल के कांटेक्ट में आ जाए, क्या होगा, डैमेज होने का चांस होगा। इज दिस क्लियर। इज दिस क्लियर। यस सर। तो ये सब यस कुछ, सर। ये सब कुछ प्रिकॉशन है जिसको आप लोग बुक से पढ़ लेना। इज दिस क्लियर। यस सर। अब देखो, एक दूसरे टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। या मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। ठीक है। अब देखो, ये जो थर्मोमीटर होता है ना, कुछ इस टाइप का इसका शेप होता है,
मुझे एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा लेकिन मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? इज दिस ओके? यस सर। कुछ इस टाइप का शेप होता है किसका? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर या मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर का। इज दिस क्लियर? यस सर। कुछ इस तरह का यू शेप होता है, समझ में आया? अब इधर क्या होता है? मैक्सिमम रेंज होता है। इधर क्या होता है? मैक्सिमम रेंज। और इधर क्या होता है? इस साइड मिनिमम रेंज होता है, ठीक है? मतलब क्या? ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो मिनिमम रेंज भी शो करता है और मैक्सिमम रेंज दोनों एक साथ शो करता है। इज दिस ओके? हाँ जी। यस सर। अब देखो इसको हम लोग यूज सर। कहाँ करते हैं? तुम लोग देखते होगे कि जब भी कोई पेपर में वेदर फोरकास्टिंग किया होता है वहां क्या रहता है? आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर आज का इतना रहेगा। देखते हो नहीं? पेपर पे रहता है या न्यूज में बोला जाता है, यस यस सर। सर। ठीक है? यस सर। तो ये जो टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, वेदर के जो टेम्परेचर का या क्लाइमेटिक या किसी एरिया के पर्टिकुलर टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। इज दिस क्लियर? मैक्सिमम थर्मोमीटर। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यस सर। मैक्सिमम मिनिमम यस थर्मोमीटर सर। के बारे में इतना ही समझो, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? डिजिटल थर्मोमीटर होता है जो आज के समय में हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है? डिजिटल थर्मोमीटर में मरकरी नहीं होती है। इज दिस ओके? वो यस डिजिटली सर। टेम्परेचर को यस सर। मेजर करता है। इज दिस ओके? सर। तो कोई बात कि आपको मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज कहाँ पे है? तो क्या होगा आपका आंसर? कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, वेदर। यस, वेदर टेम्परेचर या किसी पर्टिकुलर एरिया के मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मिनिमम थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर। और एक क्या होते हैं? डिजिटल टाइप ऑफ थर्मोमीटर होते हैं जिसमें क्या होता है? देखो, डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर और डिजिटल टाइप ऑफ थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, कोई बताओगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर? सर इसमें मरकरी नहीं होता है। मरकरी नहीं होता है। और क्या होता है? देखो, डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है? जैसे सर देखो सर डिजिटल 37 थर्मोमीटर में एक्यूरेसी बहुत रहती है, मेजरमेंट का एक्यूरेसी रहता है और डिजिटली मेजर किया जाता है, ठीक है? अब देखो जैसे अगर हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करें, क्या होगा? हम बहुत सारे ऐसे ऐसे स्मॉल लाइनिंग होते हैं, यस है कि सर। नहीं? तो अब हमारा आई क्या कर सकता है? मे बी इस लाइनिंग को मेजर करने में देयर इज एरर, आ सकता है ना एरर? यस सर। तो लेकिन जब डिजिटली है ये क्या करेगा? एक्यूरेट शो करेगा, ठीक है? हमें क्योंकि डिजिटली की तो हमको रीड नहीं करना होता ना, इसको हमको रीड करना पड़ता है। अब रीड करने में क्या होगा? ह्यूमन के आई के ऊपर डिपेंड करे वो कितना एक्यूरेट मेजर कर रहा है, ठीक है? लेकिन डिजिटल में यस क्या सर। है? वो आपको इस तरह से डिजिटल नंबर शो करेगा एक्यूरेट मेजरमेंट में। इज दिस ओके? यस यस सर। सर। किसी कोई डाउट? ये सब अपने घर पे पढ़ नो लेना, सर। ठीक है? ये सब अपने घर पे पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो मेन चीज होता है कि अबाउट हीट ट्रांसफर, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ हीट। चलो वैभव सिंह, टेल मी व्हाई देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट? ट्रांसफर ऑफ हीट होता क्यों है? सर कांटेक्ट में आने से। कांटेक्ट में आने से। ऐसा कोई जरूरी है? ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्रेडियंट। एंड व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट?
सर टेम्परेचर डिफरेंस। यस, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट का फ्लो क्यों क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेडियंट होता है। और हम लोग क्या जानते हैं, हाई टेम्परेचर से क्या होता है, लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होता है। देखो जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, mode of heat transfer. There are three mode of heat transfer. First one is called the conduction. कंडक्शन। Is this okay? Second one is Yes, called sir. the convection. कन्वेक्शन। And the third one is called the radiation. रेडिएशन। रेडिएशन। Okay. So if anyone asks you what are the different modes of heat transfer, then what is your answer? Your answer will be that there are three modes of heat transfer. The first one is the conduction, the second one is the convection, and the third one is radiation. रेडिएशन कन्वेंशन नहीं, कन्वेक्शन। समर सिंह, कन्वेक्शन बोलो, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। ठीक है। कन्वेक्शन। तो व्हाट आर द थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? टेल मी। कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सर कन्वेक्शन रेडिएशन। These are the three mode of heat transfer. तो कोई भी अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है वो इसी तीन के फॉर्म में हीट ट्रांसफर होगा, या तो कंडक्शन होगा, या कन्वेक्शन होगा, या रेडिएशन होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कंडक्शन होता क्या है। ठीक है। यस सर। तो देखो कंडक्शन में क्या होता है, हमेशा याद रखना कि जो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, क्या मैंने बोला, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है ये क्यों होता है? सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। और कंडक्शन हमेशा किस में होता है, सॉलिड में होता है। इज दिस क्लियर? हमेशा किस में होता है, सॉलिड में होता है। और क्या होना चाहिए, एक कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे आप क्या करो, घर में चाय बनाने किसको किसको आता है? सस्पेन। हाँ, चाय बनाने किसको किसको आता है? हमको। यस सर। अभी के समय में क्या हुआ है कि जो हैंडल होता है, जो ये प्लास्टिक का हैंडल रहता होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक लगे होते हैं। रहता है। मानो बार बार यूज करने से मानो ये प्लास्टिक ब्रेक कर जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, Yes, sir. जनरली सबके घर में क्या होगा, प्लास्टिक खत्म होगा, ये क्या होगा, मेटल का होगा, आयरन होगा, मेटल का होगा। ठीक है। एल्युमिनियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे आपका ये स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, जिससे ये बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो, हीट सप्लाई करो। ठीक है। तो देखो हम हीट सप्लाई किए तो ये हीट किसको मिला, इस पार्ट को, बेस को, यस सर, बेस को। बेस को। अब ये Yes, हीट sir. क्या हुआ, यहां से ट्रांसफर हुआ इस यहाँ पे, और यहाँ से ट्रांसफर होते होते क्या होता है, ये पोर्शन भी क्या हो हैंडल जाते हैं, तक हीट पहुंच अप हो जाता है। जाते हैं, हैंडल तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग हैंडल को टच करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग हॉट को महसूस करते हैं, करते हैं। यस यस सर। तो ये जो हीट ट्रांसफर हुआ ये क्यों हुआ, मेटल है, मेटल क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कि नहीं है, और गुड Yes, sir. कंडक्टर ऑफ हीट है। तो यहाँ पे क्या होंगे, सॉलिड है सर मेटल, बॉडी के कांटेक्ट आने की वजह से पूरा गर्म हो। ये मेटल सॉलिड है ना। और सॉलिड में Yes. क्या होता है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसको हीट गेन हुआ, ये हीट को इसको ट्रांसफर करेगा, ये हीट इसको ट्रांसफर करेगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, वो एक पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। कोई भी पार्टिकल क्या करते हैं, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं।
तो जब ये वाइब्रेट करेंगे क्या करेंगे, एनर्जी इसको ट्रांसफर करेंगे और ये इसको एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। इट इज क्लियर? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मेटल है, सॉलिड है, कंडक्शन। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ये क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। किसी कोई डाउट है? नो सर। यस सर। नहीं। अब अगर इस No. एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हो, अगर इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हो, क्या करो, एक स्टैंड लो, ठीक है, इसके साथ एक आयरन रॉड लगाओ। क्या लगाओ इसको, आयरन रॉड, आयरन। ठीक है। उसके बाद क्या करना, आयरन रॉड थोड़ा बड़ा लगाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कैंडल देखियो, यस सर। कैंडल यस को इसमें इस तरह से लटका देना, बहुत सारे कैंडल को। इज दिस ओके? यस और क्या करना, जो आयरन रॉड का ये लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हीट सप्लाई करना। क्या करोगे, इसको हीट सप्लाई। हीट सप्लाई करोगे। अब देखो, जब इस यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे, ये पार्टिकल क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे हाई स्पीड से, और ये क्या करेंगे, अपने हीट को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे, और फिर क्या होंगे, ये जो पार्ट है ये भी क्या होंगे, हॉट हो जाएंगे। जब ये हॉट होंगे तो कैंडल क्या हो जाएगा, पिघलेगा। हाँ पिघलेगा, गिर जाएगा। हाँ, ये वाला पार्ट क्या पिघलेगा। होंगे, मेल्ट कर जाएंगे, ये चीज मेल्ट करेंगे और ये नीचे गिर जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि ये भी कैंडल नीचे गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये भी कैंडल नीचे गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये भी गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें आयरन रॉड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ का ट्रांसफर हो रहा है। थोड़ा हीट हो हीट हो रहा है, ठीक है। तो किस मेथड से हो रहा है, रहा कंडक्शन से। इट इज क्लियर? है। यस सर। तो याद रखना कि जब सॉलिड के केस में हीट का ट्रांसफर हो तो उस मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन। और इसमें क्या होता है, सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स और पार्टिकल्स, और बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री एटम्स। इट इज क्लियर? यस सर। एनीवन हैव एनी डाउट? अगर आपको कोई पूछे कि कंडक्शन मेनली किस में देखा जाता है, सॉलिड में। किस में देखा जाता है, सॉलिड में। सॉलिड में। और हीट का ट्रांसफर कंडक्शन में कैसे होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे मानो, देखो इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है फ्लो, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे जहां तहां। अब जब वो उनको यहां से हीट मिला, जब देखो मानो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये मानो ये एटम ए फ्री है। अब मानो यहाँ पर हम हीट दिए, ये क्या होगा, और ये इसकी रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ये और इसकी रेंडमनेस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल जहां तहां मूव करेगा, और ये जहां तहां मूव करेगा क्या करेगा, ये दूसरे पार्टिकल को भी डिस्टर्ब करेगा, और उसको क्या करेगा, ही जिस जिस पार्टिकल के ये कांटेक्ट में आएगा क्या करेगा, उसको हीट ट्रांसफर कर देगा। इट इज क्लियर? यस तो हमेशा याद रखना कि सॉलिड में जो होते हैं क्या होती है, कंडक्शन होती है। और कंडक्शन कैसे होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स और पार्टिकल्स, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल देखो, क्लास में एक लड़का अनस्टेबल हो जाए, वो क्या करेगा, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देगा। यस होता है कि नहीं होता है? उसी तरह क्या होते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट का मानो एक पार्टिकल क्या हो,
ये पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। देखो जब Yes. जब भी हम लोग हीट सप्लाई करते हैं क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स वीक होता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये वाइब्रेट करने लगते हैं, इसकी रेंडमनेस इंक्रीज कर जाती है। और जब रेंडमनेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगे। और क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है, ये जिस पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगे उसको ये क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर कर देंगे। Heat transfer. ठीक है। टेम्परेचर हाई कर। हाँ, तो हमेशा याद रखना कि कंडक्शन किस में होगा, तो सॉलिड सॉल्यूशंस में। में क्यों होता है, सॉलिड में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, कंडक्शन। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम, और बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और एनी पार्टिकल्स। इट इज क्लियर, यस सर, समझ में आ रही है। यस सर। Yes. देखो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेनली किस में होता है, एक लेयर सॉलिड का हो और दूसरा लेयर क्या हो, लिक्विड का हो, या दोनों लिक्विड का हो, तब क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। इट इज क्लियर। देखो हमेशा क्या होता है, कंडक्शन या कन्वेक्शन, ये क्या होते हैं, हमेशा कांटेक्ट में आने के कारण हीट ट्रांसफर होते हैं। अब देखो इसमें वाटर है, ठीक है। अब देखो तुम क्या डायरेक्ट इस वाटर को हीट सप्लाई कर रहे हो, No, sir. नो सर। हमने क्या किया, No, sir. ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पतीला। हाँ, हमने क्या किया, पतीला स्पेन को, सर, स्पेन। हमने क्या किया, स्पेन को हीट ट्रांसफर किया, इसके इस बेस को, ये बेस क्या करेगा, हॉट हो जाएगा, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके कांटेक्ट में क्या है, Water. वाटर है। ये क्या करेगा, इस हीट को वाटर को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, कर देगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो बेस का जो वाटर होता है वो हीट अप होता है, होगा। यस सर। अब जो बेस में वाटर होता है जब ये हीट अप होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, रो। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, हम लोग जानते हैं जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एटम या मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस इंक्रीज करता है, और जब स्पेस इंक्रीज करती है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। सॉरी, डेंसिटी क्या होती है, हाँ, डिक्रीज करती है। और जिस चीज की डेंसिटी डिक्रीज कर जाए वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, क्या होता है, वो लाइटर हो जाता है। इट इज क्लियर। Yes. नहीं समझ में आया, फिर से बोलूं, यस सर। यस सर। देखो Yes. फिर सर एक बार फिर से। हाँ सुनो, एक क्लास है, ठीक है, उसमें मान लो अभी 25 लड़का बैठा हुआ है, 25 के बैठने का जगह है, ठीक है। अब मैं क्या किया, उसी क्लास में 60 लड़का को ठूस दिया, तो आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, तो कम मिलेगा। कम मिलेगा। कम मिलेगा। मतलब क्या, मिलेगा। उस रूम की डेंसिटी इंक्रीज कर गई। इज इट ओके। अब दूसरा सेशन देखो, Yes, sir. 25 का सीट है, मैंने उसमें सिर्फ 10 लड़का को ही बैठाया है, अभी आपको क्या होगा, फ्री स्पेस मिलेगा। यस सर। सर। वही होता है, जब मॉलिक्यूल्स हीट अप होते हैं तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है ये दोनों क्या होते हैं, एक इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लाइटर हो जाता है। और जब कोई चीज लाइटर होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। ग्रीन टी कोई पीते हो, डीपली नो वाला सर। टी नहीं पीते हो। मैं देखता हूँ अगर मुझे ग्रीन टी का वो पॉच मिल जाएगा ना, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि उसमें कैसे कोई चीज जब हीट अप होता है तो वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है।
इज दिस ओके? यस सर, ठीक है, यस तो सर, हाँ ये मैं करके दिखाऊंगा, कब देखता हूँ मैं, अगर मुझे मिल गया तो, नहीं तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है, वो देखते हो ग्रीन टी लोग आजकल डीप करके जो पीते हैं, कभी यस सर, देखते हो सर। उसमें तो पाउच में रहता है। ट्रेन में मिलता है, हाँ ट्रेन में ट्रेन मिलता में है, मिलता है। हाँ ट्रेन में मिलता है। क्या करना, उसके अंदर जो टी होता है ना, पॉच के अंदर टी को बाहर निकाल लेना, ठीक है, और उसका जो पेपर होता है ना, पेपर, यस उसके सर, उसके अच्छा, उसके ऊपर में एक लाइटर से आग लगाना, देखना वो चीज ऊपर उठ जाएगा आग लगने के बाद। कभी देखे हो दिवाली में हम लोग क्या यस करते हैं, सर। किसी चीज के अंदर दीप जला के उसको छोड़ देते हैं, वो ऊपर उड़ने लगता है। यस सर। यस सर, तो यस जब हम सर, लोग हीट लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर का एयर क्या होते हैं, लाइटर हो जाते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर लो। जाती है, और वो लाइटर हो जाता है, तो क्या होता है, ऊपर उठता है। सिमिलरली देखो यहाँ पे वाटर क्या होंगे, ये चीज हीट होंगे, ये वाला वाटर क्या होंगे, लाइटर होंगे, तो ये वाटर क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, और जो ऊपर वाला यस वाटर है, ये क्या है, इसकी टेम्परेचर लो है, इसका क्या होता है, इसका टेम्परेचर लो है, इसका क्या हुआ, डेंसिटी ज्यादा होती है, ये नीचे आता है। कभी देखते हो तुम लोग जब भी वाटर को बॉईल करते हो, कुछ वाटर ऊपर जाते हुए दिखेगा, कुछ वाटर नीचे इस तरह आते हुए दिखेगा, बुलबुला टाइप का। यस यस सर। सर, तो यस, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। इज दिस क्लियर? यस तो कन्वेक्शन में देखो, जो कंडक्शन था, इसमें एटम एक दूसरे से मूव नहीं करता था, वो सिर्फ अपने मेन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते थे। लेकिन इन द केस ऑफ कन्वेक्शन क्या हो रहा है, जो नीचे का एटम या मॉलिक्यूल है ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर का नीचे आ रहा है। मतलब क्या, एटम या मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इसी कारण क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। इट इज क्लियर? यस सर, यस नहीं, जिसको नहीं समझ में आया बोलो। सर आ गया। आ गया? यस सर, चलो, यस सर, कल हम लोग क्या करेंगे, हम देखता हूँ, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा।